नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिष आचार्य विकास जी आज आपके सामने ये जो वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं भृगुनंदी नाड़ी में राउंड और प्रोग्रेशन में क्या अंतर है और वो क्या होता है और उसका प्रभाव कैसे होता है वो बताऊंगा। तो ये मेरे सॉफ्टवेयर में का एक फंक्शन है जिसमें यहाँ पे मैं पहले आपको राउंड के बारे में बताऊंगा। तो मैंने एक जन्मपत्री इसमें अपलोड कर रखी है। इसमें हम जुपिटर का राउंड लेते हैं पहले। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28/6/1961 है, 28 जून 1961। और इनका जो जुपिटर है वो 10th राशि में है, 10th साइन में। अब अगर हम इनके राउंड की बात करें जुपिटर के, तो हमें पता है कि जुपिटर के राउंड 12-12 साल के होते हैं। तो क्योंकि 61 का बर्थ है, तो 61 से 12, 73, एक से लेके 12 साल एज हो गई और पहला राउंड हो गया। क्योंकि जुपिटर 10वीं राशि में है, तो 10वीं राशि दूसरा राउंड जो है वो 73 से 85 हो गया, 13 साल से 24 साल का दूसरा राउंड हो गया और ये अगली राशि में चला गया। इसी तरीके से ये मैंने यहाँ पे 10 राउंड निकाल रखे हैं, करीबन जहाँ तक कि 120 साल की उम्र के ये राउंड निकल गए। अब मान लीजिए हमें इनके जीवन की कोई घटना देखनी है जो कि करीबन दूसरे या तीसरे राउंड में होती है। तो चलिए तीसरे राउंड में जो घटना है उसको लेते हैं, जो 25 से 36 साल के बीच में घटी है। मतलब ये जब 1985 के थे और 1997 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थर्ड राउंड को, यहाँ पे मैंने ये राउंड दे रखे हैं, तो थर्ड राउंड को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम ईयर पे पहुंच गए। यहाँ पे हम 12 साल के राउंड पे थे। अब राउंड में जो अंदर ईयर का राउंड चलता है, या जो भी आप इसे कहते हैं, सब राउंड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो हम वहां पे पहुंच गए। अब यहाँ पे हमें मान लीजिए, अगर मान लीजिए इनके जब ये 28 साल के थे तब कोई घटना घटती है, तो इनके, इसका मतलब जुपिटर जो है वो थर्ड राउंड में, जो 12वीं राशि में था, 1988 से 1989 के बीच में, वो, इसका मतलब तीसरी राशि में होगा जब ये 28 साल के होंगे, है ना। तो इसमें लेकिन क्या हो रहा है कि आप देखें, जैसे जैसे राउंड बढ़ रहे हैं, हम राउंड का ईयरली जो राउंड है, ईयर वाले राउंड है, या ईयर का जो मूवमेंट है, वो उसी साइन से ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जहां पे जुपिटर होता है 10 डिग्री का, जैसे 10 साइन का, सॉरी, वहीं से लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को लगता है कि घटना 1988 से 1989 के बीच में घटी होगी। तो और ये तीसरे राउंड में, सॉरी, तीसरे साइन में जुपिटर है। अब अगर हम चाहें तो 28 साल पे हम महीने में भी जा सकते हैं। तो हमने अगर सेलेक्ट किया 28 साल, तो हम यहाँ पे महीने में चले गए। अब मान लीजिए जो घटना घटी थी वो 26 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर के बीच में घटी। तो इसका मतलब जुपिटर महीने वाले 7वीं राशि में हो गए। अब अगर हम यहाँ से राउंड में 12 साल, यहाँ पे हर साल के, और यहाँ पे महीने पे पहुंच गए। अगर हमें चाहिए आगे दिन पे जाने का, तो हम दिन पे भी जा सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा था कि 11वां महीना, तो हम यहाँ से 11वां महीना सिलेक्ट करेंगे, तो हमारे यहाँ पे आ गया। क्योंकि दिन में या तो हम 2.5-2.5 दिन लेके चले, नहीं तो हम 2 दिन और 3 दिन लेके चल सकते हैं। तो इसमें बाई डिफॉल्ट पहले 3 दिन और फिर 2 दिन चल रहे हैं। जैसे पहले 3 दिन और फिर 2 दिन, फिर 3 दिन फिर 2 दिन, इस तरह चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये चाहिए पहले 2 दिन और फिर 3 दिन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लीजिए। तो पहले 2 दिन और फिर 3 दिन, फिर 2 दिन और फिर 3 दिन, इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर आपको दिन भी पता है तो आप देख सकते हैं कि उस दिन, मान लीजिए जुपिटर यहाँ पे जो घटना घटी थी वो 7 तारीख से 7 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में घटी थी।
तो उस दिन जुपिटर 12वीं राशि में थे। तो इस तरीके से आप राउंड, साल, महीना और दिन तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये था राउंड। अब हम राउंड पे वापस चलते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो राउंड है वो हर राउंड पे, जहां से राउंड शुरू हो रहा है वहां से जुपिटर का प्रोग्रेशन, जुपिटर का प्रोग्रेशन मतलब राउंड चालू नहीं करना साल वाला, हमें वहां से करना है जहां पे नेटल का जुपिटर था। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, प्लेनेट राउंड स्टार्ट फ्रॉम नेटल, और यहाँ से दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये थर्ड राउंड जो है वो 12वीं राशि से चालू ना होके 10वीं राशि से चालू होगा। आप कोई भी राउंड ले लीजिए, आप अगर 8वां राउंड भी लेते हैं तो भी वो 10वीं राशि से होगा। तो मैंने ये इस सॉफ्टवेयर में इतनी फैसिलिटी दे रखी है। अगर आप इसको अनक्लिक करेंगे और अब अगर छठा राउंड चलाएंगे तो छठा राउंड जो है वो तीसरी राशि से चालू होगा। आपने देखा होगा नीचे ये बदल जाता है। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि ये डिटेल भी यहाँ पे थोड़ा, यहाँ जगह कम है तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आ जाएगी। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये 65 की एज में कुछ हुआ होगा या होगा, तो हम यहाँ पे 65 वाली एज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको उसका महीना यहाँ पे और यहाँ पे साइन मिल जाएगा। इसी तरीके से 65 के बाद हम कहते हैं कि अगर 12वें साइन में कुछ हुआ होगा तो 12वें महीने में, सॉरी, तो हम यहाँ पे भी ये दिन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपको राउंड नेटल के जहाँ जुपिटर थे वहीं से चालू करने हैं, तो आप इसको क्लिक करके और यहाँ पे मान लीजिए मैं 5वां राउंड करता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ 10वां, और यहाँ पे कहता हूँ कि मैं 50th, तो फिर 11वां उस महीने चालू हुआ, और फिर ये अगला मान लीजिए मैं कहता हूँ तीसरा, तो ये तीसरे महीने से, मतलब तीसरे महीना जो अपना हो गया ये वाला, तो उसके 7वें साइन से ये चालू हो गया। तो दोस्तों ये था राउंड। और राउंड में भी दो वेरिएशन है कि राउंड में जो महीना चालू हो रहा है वो नेटल के जहाँ साइन है वहीं से चालू हो रहा है। ये तो राउंड की बात थी। राउंड में दो वेरिएशन हो गए। राउंड तो सेम रहा, लेकिन जो साल का आगे है वो हम चेंज कर देंगे। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं राउंड में क्या है कि आप, या जातक जो पैदा हुआ है, अगर उसका जुपिटर 1 डिग्री का है या 29 डिग्री का है, हम उसको 12 साल तक उसी घर में रखेंगे। तो अगर ओवरऑल जीवन का पाथ देखना हो कि कैसे कैसे चलेगा, वहां तक ठीक है। लेकिन आपको अगर एक्यूरेसी चाहिए तो आपको डिग्री वाइज इसको करना पड़ता है। क्योंकि अगर 1 डिग्री आए तो वो करीबन 30 साल से थोड़ा कम उस साइन में रहेगा, उस राशि में रहेगा। अगर वो 29 का है तो वो करीबन 6 महीने बाद ही अगली राशि में चला जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कहा कि आप कंसीडर करें डिग्री को। तो मान लीजिए इनकी जो जुपिटर की डिग्री थी वो, देखिए अगर मैं नहीं कंसीडर करता तो यहाँ पे 1 से लेके 12 साल है। लेकिन जब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ तो ये -4 से 7 है। तो ऐसे आप ऐसे देख सकते हैं, 56 से 68 जिनका जन्म जबकि 61 को हुआ है, तो ये राउंड जो है 68 में कंप्लीट होगा। नहीं तो ये 61 से 73 में। तो देखिए यहाँ 73 में राउंड पूरा कंप्लीट हो, ये 12 साल का राउंड है। इसका मतलब वो 10वीं राशि में 12 साल रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने डिग्री कंसीडर करी वो चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? 68, 73, 68। इसका मतलब जुपिटर अगर हम डिग्री कंसीडर करते हैं तो 10वीं राशि में 1968 तक रहेंगे। नहीं तो अगर राउंड का देखें तो वो 73 तक रहेंगे। तो अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए यहाँ पे तो आपको प्रोग्रेशन यूज करना पड़ेगा। यही अंतर है प्रोग्रेशन और राउंड में। राउंड में जो भी ग्रह जितने भी डिग्री का होगा, जुपिटर है तो 12 साल और शनि है तो 30 साल वो वहीं रहेंगे। लेकिन प्रोग्रेशन में डिग्री के बेस पे वो उस घर, उस राशि में, उस घर में वो रहते हैं। और आगे अगर वो कम डिग्री के हैं तो ज्यादा दिन रहेंगे, ज्यादा डिग्री के हैं तो कम दिन रहेंगे। ये मैंने आपको समझा दिया। तो ये था
डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेशन और राउंड, या ये अंतर था राउंड और प्रोग्रेशन में। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये चीज पसंद आई होगी। इसमें एक और फैसिलिटी है सॉफ्टवेयर में, अगर आप चाहें तो यहाँ पे शो डिटेल्स करेंगे, उसके बाद आपको एक बार इसको चेंज करना होगा, तो आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 12वें साइन से तीसरे राउंड में दूसरे और 12वें घर में शुक्र और केतु हैं। अगर आप किसी और को करेंगे, ये मैं आगे और डेवलप कर रहा था इसको, कि यहाँ पे हमारा राउंड चल रहा है फोर्थ राउंड में, इसका मतलब पहली राशि में, जहाँ पे पहली राशि तो मतलब हाँ पहली राशि में शुक्र बैठे और उसके त्रिकोण में मंगल, राहु और चंद्र बैठे और बाकी का खाली है। तो ये फैसिलिटी वैसे हम नीचे से भी देख सकते हैं, ये नीचे दे रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे भी इसको थोड़ा एम्फोसाइज करने के लिए जिस राउंड से कहाँ पे वो आगे चलेंगे, मान लीजिए अभी यहाँ पे मैं इसको आगे चलाता हूँ तो डिटेल ये आगे भी आएगी। तो देखिए यहाँ किया तो यहाँ ये चेंज हो गया, इसमें शुक्र और केतु है। इस तरीके से भी मैंने ये फैसिलिटी दे रखी है, तो ये चेंज हो रहा है। और अब मान लीजिए अगर मैं छठा करता हूँ यहाँ पे, ये हम भी यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं। आगे इसको मैं और डेवलप करूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी फैसिलिटी है। और अगर आपको इवेंट्स चेक करने, इसमें मैं भी अभी काम कर रहा हूँ प्रोग्रेशन को लेके मेनली, तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, नहीं तो अगर हम मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरे सॉफ्टवेयर के बारे में तो थी इसकी जानकारी, लेकिन मेन था मेरा पर्पस इसको, इस वीडियो बनाने का, कि जो लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि राउंड क्या है और प्रोग्रेशन क्या है, तो उसका अंतर बताने के लिए। आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आपको प्रोग्रेशन पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु के तो 12-11 साल ही होते हैं, लेकिन अगर आप शनि के देखें तो 30 साल हो जाते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे शनि को सेलेक्ट करता हूँ, शनि मान लीजिए 7वीं राशि में है ना, तो अगर मैं डिग्री कंसीडर नहीं करता, 61 से 91 रहेगा राउंड पहला। लेकिन अगर मैं डिग्री कंसीडर कर लेता हूं तो यहाँ तो खाली 4 साल का अंतर है, इसका मतलब शनि की डिग्री बहुत आगे है। लेकिन अगर शनि की डिग्री बहुत कम होगी तो यहाँ तो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा। तो दोस्तों अभी इसमें राउंड में शनि और गुरु का राउंड है, मैं आगे देखूंगा इसमें राहु का राउंड भी लेके आऊंगा, और राहु का आएगा तो फिर केतु का तो हम 180 डिग्री ऐड करके कर ही लेते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोगों को राउंड और प्रोग्रेशन में डिफरेंस पता है। जिसको राउंड पता है वो उसको प्रोग्रेशन कहता है, जिसको प्रोग्रेशन पता है वो उसको राउंड कहता है। मिक्सिंग चलती है यहाँ पे, है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे, शेयर करेंगे, और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करिएगा। और अगर आपको किसी की कुछ घटनाएं निकालनी हो तो हम कुछ वीडियो बना सकते हैं, अगर आपने बर्थ डिटेल और इवेंट का, इवेंट क्या थी और उसकी डेट क्या थी वो बताएंगे, तो हम 10-20 वीडियो प्रोग्रेशन और राउंड में बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय महाकाल।